ठीक है। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्णा माता। हरे कृष्णा हरे माता कृष्णा जी। माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। तो आज का श्लोक हम देखेंगे। आज कौन सा है? 21। जी माता जी, 21। जी। थोड़ा सा बोलिए माता जी, ये शेयर करने तक अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, कोई एक बोलिए। इस अध्याय में हमने क्या पढ़ा है, तो रिवीजन हो जाएगा सबका, है ना। कोई अनम्यूट करके बोलिए। थर्सडे फ्राइडे 2 दिन तो माता जी हम लोग का ये हो गया था, छूट गया था। तो क्लास नहीं चलता नहीं है माता उसका। जी, हम उससे पूरा पहले। कर रहे हैं ना अभी। हाँ, पहले से कर रहे हैं ना। तो हाँ, जितना भी आपको याद है थोड़ा सा बोलिए, रिवीजन हो जाएगा सबका, है ना। 2 दिन पहले कौन सा हुआ था? नहीं नहीं, पूरे अध्याय में जितना भी आपको अच्छा। याद है, तो आप पूरे समरी करके बोलिए थोड़ा सा, कि कितना आपको याद है, या कोई और भी बोल सकते हैं जिनको थोड़ा सा याद है, जो भी, है ना। हम पढ़ रहे हैं तो कितना हमको याद रह रहा है। कहानी कहानी पढ़ रहे हैं ना सभी, क्या क्या हुआ था माता जी, ऐसा। मैं बोलूं? जी जी माता जी। माता जी, जब परीक्षित महाराज को राज सौंपा गया तो उसने देखा कलयुग का प्रभाव पड़ रहा है। और उसने सोचा कि मैं बाहर देख के देखूं क्या हो रहा है, तो वो अपने पूरे सैनिकों के साथ निकल गए। जी जी, बहुत अच्छे। जी, अभी आप सबने बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन भेजा है, मैं भी देख रही थी। तो डिवोटीज बहुत अच्छा है, बहुत प्रयास कर रहे हैं। जी माता जी, अभी तक शेयर नहीं हुआ है स्क्रीन में, भी कुछ प्रॉब्लम है। और किसी को स्क्रीन दिख रही है क्या? हाँ, अभी दिख रहे हैं। हाँ माता जी, अभी दिख रहा जी, ठीक है, तो इसको रिसाइट करते हैं। आरक्षमाणा श्रिय उर्विबलान् है। आरक्ष्यमाणः श्रियः उर्विबालान् बालान शोचस्यथ पुरुषो वादईवार्तान् शोचस्येथो पुरुषो द्वेरिवार्तान् वाचं देवीन् ब्रह्मकुले कुकर्मणि वाचं वाजम देव्यम देवीः ब्रह्म कुले ब्रह्मकुले कर्म कुकर्मण्य अब्रह्मणे राजकुले कुलाग्रम् ब्रह्मणे ब्रह्मण्ये राजकुले राजकुले कुलाग्रया कुलाग्रयान् आरक्षमाणा श्रिय उर्विबलान् आरक्ष्यमाणः स्त्रियः आरक्ष्ययामानः स्त्रियो उर्विबालान् उर्वा बालान् आरक्षमाणा श्रिय उर्विबलान् आरक्ष्यन् आरक्ष्यमाणः स्त्रिय आरक्ष्यन् उर्विबालान् आरक्षयामाना
शोचा स्त्रियात् पुरुषो अदोयि वर्तान् सूर्यश्चो शोचस् पुरुषादेरिवार्तान् शोचस्य पुरुषा आदे एव वर्तान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मणि वाचं वाचं देवीं देवीः ब्रह्मकुले ब्रह्मकुले कुकर्मण्य कुकर्मण्य अब्रह्मणे राजकुले कुलग्नान् ब्रह्मणे ब्राह्मणे राजकुले राजकुले कुलाग्रयान् कुलग्रायान् आरक्षमणा श्रिय उर्विबलान् आरक्ष्यमाणः आरक्षयामाना स्त्रियः पूर्वा बालान् उर्विबालान् रोचसी यात् पुरुषो आदैवार्तान् शोचस्येधो शोचास्यथो पुरुषा देवी वर्ततान् पुरुषोदरीवार्तान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुकर्मणि वाचं वाचं कुले देवीं देवीं ब्रह्मकुले ब्रह्मकुले कुकर्मण्य कुकर्ण्ये अब्रह्मणे राजकुले कुलग्नान् ब्राह्मणे आधुने ब्रह्मणे राजकुले राजकुले कुलाग्रयान्। कुल अच्छा। जी अभी आप सब रिसाइट कर लीजिए श्लोक को। हरे कृष्णा माता जी। अरक्ष्यमाणः स्त्रिय उर्विबालान् शोच्यस्येथो पुरुषादरिवार्तान् वाचं देवीः ब्रह्मकुले कुकर्मण्य ब्रह्मणे राजकुले कुलाग्रयान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। आरक्ष्यमाण स्त्रिय उर्वालान् शोचसी अर्थो पुरुष आदे इव आर्तान् वाचं देवीं ब्रह्मकुले कुर्मणि ब्रह्मण्ये राजकुले कुला आग्रयान्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। आरक्षमाण स्त्रिया उर्वलाम शोचास्ति आर्धो पुरुष आदे इव आर्तान् वाचं देवी बाह्य कुले ब्रह्मकुले कुर्माणि अब्रह्मण्ये राज्यकुले कुल अच्छान। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। ठीक है, अभी हम मंगलाचरण कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रहजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमती वेदांत स्वामी निधि नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धु वै बच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद नामधर्मयो कृष्ण प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्णा जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे दंडवत कृष्णा। तो प्रणाम। ठीक है, अभी हम एक बार फिर से श्लोका पढ़ते हैं। आरक्षमाणा श्रियौर्विबलान् आरक्ष्यमाणा स्त्रियो आरक्षयामानास्त्रिया ब्रह्म ऊर्ध्वबालान् रोचसी यथो पुरुषादैवर्तान् शोचास्ति शोचस्यो यतो यतो पुरुषादेवान् पुरुषादिवासान् वाचं देवीं ब्रह्मकुदे कुकर्मणि वाचां वाचं देवी देवं ब्रह्मकुले ब्रह्मकुले कुकर्मणि कुकर्मणि ब्रह्मणि राजकुले कुलग्नान् ब्राह्मणे राजकुले ब्रह्मणि राजकुले कुलाग्रयान्। कुल अग्रायान् जाओ फिर जाओ तो ठीक है, नानू नानू को बुला नानू। मैं कर देते हैं सबको। अभी शब्दार्थ देखेंगे। आरक्षमना आरक्षित, श्रिय यानी स्त्रिया, पूर्वी पृथ्वी पर, बलान बच्चों को, सोचसी आपको, तरस आ रही है, अतो इस तरह, पुरुष आदि आदमियों के द्वारा, इव सदृश, आर्तान दुखियारी, वाचम्बानी देवीं देवी की, ब्रह्म कुले ब्राह्मण कुल में, कुकर्मणि धर्म के विरुद्ध कार्य करता है, आव्रंभन्य ब्राह्मण संस्कृति के विरोधी लोग, राजकुले प्रशंसानी वंशों में, कुलाख्यान अधिकांश कुल ब्राह्मण। अभी अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। क्या आपको उन दुखियारी स्त्रियों तथा बच्चों पर दया आ रही है जिन्हें चरित्रहीन पुरुष द्वारा अकेले छोड़ दी गई है, अथवा आप इसलिए दुखी है कि ज्ञान की देवी अधर्म में रत ब्राह्मणों के हाथ में है, या ये आप देखकर दुखी है कि ब्राह्मणों ने उन राजकुलों का आश्रय ग्रहण कर लिया जो ब्राह्मण संस्कृति का आदर नहीं करते। तो यहाँ पर कितना कुछ बोला गया है कि कारण बोल रहे हैं कि क्या, कि आप उन दुखियारी स्त्री तथा बच्चों पर दया कर रहे हो जिन्हें चरित्रहीन पुरुष द्वारा अकेले छोड़ दिए गए हैं, अथवा इसलिए दुखी हो कि ज्ञान की देवी, है ना, यानी सरस्वती माता अधर्म में ब्राह्मणों के हाथ में है ना। तो यहाँ पर बोला गया है कि सब कुछ जो है कि गलत हाथ में चले गए हैं, है ना, जहाँ पर स्त्रियों की रक्षा नहीं होता, है ना, दूषित बन गए हैं सभी। या आप ये देखकर दुखी है कि ब्राह्मणों ने उन राजकुल का आश्रय ग्रहण कर दिया जो ब्राह्मण संस्कृति का आदर नहीं करते, यानी कलयुग का लक्षण बोल रहे हैं, है ना, कि सब कुछ जो है ब्राह्मण जो है यहाँ पर अभी क्या होता है, नाम का ब्राह्मण रहता है ना, जो ब्राह्मण संस्कृति को पालन नहीं करता है तो वास्तव में उनको क्या बोलते हैं, ब्रह्म बंधु, है ना, यानी उनमें ब्राह्मण के क्वालिटीज तो नहीं रहता है, लेकिन वो दिखाता है अपने आप को ब्राह्मण, है ना, ब्राह्मण कुल में जन्म लेता है और बोलते हैं ब्राह्मण। ठीक है,
लेकिन वो एक्चुअली ब्राह्मण के मित्र रूप में हम उनको देख सकते हैं, क्योंकि उनमें सही सही गुण में ही नहीं रहते हैं, असली क्वालिटीज में नहीं रहते हैं, तो वो ब्रह्म बंधु हो जाता है। ठीक है, तात्पर्य देखेंगे। जी रंजन माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। कलयुग में ब्राह्मण तथा गायों के साथ स्त्रियां तथा बच्चे अत्यंत उपेक्षित रहेंगे और रक्षित छोड़ दिए जाएंगे। इस युग में स्त्रियों के साथ अवैध संबंध के कारण अनेक स्त्रियां तथा संतान अरक्षित हो जाएंगे। परिस्थितियों के चलते स्त्रियां पुरुषों के संरक्षण से स्वतंत्र होना चाहेगी और विवाह पुरुष तथा स्त्री के बीच औपचारिक समझौता मात्र बनकर रह जाएगा। अधिकतर बच्चों की ठीक से देख रेख नहीं हो सकेगी। ब्राह्मण परंपरागत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, अतएव वे आधुनिक शिक्षा के शीर्ष तक पहुंच सकेंगे, किंतु जहां तक चरित्र का धार्मिक नियमों का संबंध है, वे अत्यंत गिरे हुए होंगे। शिक्षा तथा दुश्चरिता का कभी मेल नहीं होता, किंतु ये दोनों साथ साथ चलेंगे। प्रशासन के शीर्षस्थ मनुष्य वैदिक शास्त्रों की नीतियों की भर्त्सना करेंगे और तथाकथित धर्मनिरपेक्ष राज्य का संचालन करेंगे, और तथाकथित शिक्षित ब्राह्मण ऐसे चरित्रहीन मनुष्यों द्वारा खरीद लिए जाएंगे। जहां तक कि दर्शन वेता तथा धर्म और अनेक पुस्तकें लिखने वाला भी सरकार से उच्च पद स्वीकार करेगा, जिसमें स्त्रियों की आचार संहिता का तिरस्कार होता है। ब्राह्मणों को ऐसी नौकरी स्वीकार करने पर विशेष रूप से प्रतिबंध है, लेकिन इस युग में वे न केवल चाकरी स्वीकार करेंगे, अपितु यदि वह अति अधम प्रकार की नौकरी होगी, फिर भी वे ऐसा करेंगे। ये कलयुग के कुछ लक्षण हैं जो मानव समाज के सामान्य कल्याण के लिए हानिकारक है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कितने अच्छे तात्पर्य लिखा है ना, कि क्या बोलते हैं, पूरे व्याख्या सुंदर तरीके से करते हैं कि कलयुग में ब्राह्मण कैसे होंगे, स्त्रियों के साथ कैसे बिहेव होगा, तो सब कुछ तो वास्तव में हम देख पा रहे हैं, यानी कलयुग में है ना, इनका लक्षण हम देख पा रहे हैं। तो कलयुग में ब्राह्मण तथा गायों के साथ स्त्रियां तथा बच्चे अत्यंत उपेक्षित रहेंगे, है ना। तो कलयुग मतलब भगवान को देखिए, ब्राह्मण और गाय कितना प्यारे है ना। हम क्या बोलते हैं, नमो ब्राह्मण देवायो गो ब्राह्मण हिताय च, है ना, भगवान को जब बोलते हैं भोग लगाने के लिए तो ये बोलते हैं ना। तो भगवान को गाय, है ना, और जो है ब्राह्मण बहुत ही प्रिय है, लेकिन कलयुग में इन दोनों को ही क्या है कि संरक्षण, उचित संरक्षण देखभाल प्राप्त नहीं होगा, है ना। और स्त्रियां और बच्चे दोनों, है ना, तो स्त्रियों को आपने देखा है कि अभी प्रभुपाद ये डायरेक्ट बोलते थे, सुनने में थोड़ा ऐसा लग सकता है, लेकिन प्रभुपाद बोलते थे। प्रभुपाद ने जब भी किया है ना बाहर, जो अमेरिका, आप जानते हैं ना विदेश में कितना नारी के स्वतंत्र होने पर जोर दिया जाते हैं, लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं कि ये जो है सही नहीं है। इनके लिए उनका जो है पॉपुलैरिटी, है ना, उनमें भी थोड़ा सा बोल सकते हैं ऐसे कि लगा कि ऐसा लगा कि आ, उनका थोड़ा डाउन हो गया है, ये सुनकर लोग पसंद नहीं कर रहे थे, है ना, ऐसा बोल रहे थे। लेकिन प्रभुपाद ने बोला है, जो वैदिक साहित्य में बोलते हैं, क्योंकि ये सच बात है कि जो है स्त्रियां बहुत कोमल होते हैं, है ना, हृदय के भी कोमल होते हैं, है ना, और उनमें शक्ति भी कम होते हैं, तो उनके संरक्षण की जरूरत होते हैं। तो वो संरक्षण अभी कलयुग में नहीं मिलता है। और साथ में क्या होता है, ऐसे लोग जो गलत उद्देश्य से रहते हैं, है ना, लिए हुए, तो वो
इन चीज को जो है और भी बोलते हैं कि करो करो, है ना। ऐसा ही इसको बढ़ावा देते हैं। फिर क्या होता है, स्त्रियां और भी ज्यादा गलत और चले जाते हैं ना। बच्चे भी अभी देख रहे हैं ना, बच्चे में कितने गलत गलत जो नशा वगैरह वो भी बच्चे करने लगते हैं। कितना मूवी भी निकालते हैं ये सारे चीज, है ना। तो गलत गलत चीज जो है वो बच्चे में भी चले आ रहे हैं, तो उनका संरक्षण उपेक्षित रह जाता है और आरक्षित छोड़ दिए जाते हैं, यानी उनका रक्षण नहीं हो पाता है। इस युग में स्त्रियों के साथ अवैध संबंध के कारण अनेक स्त्रियां तथा बच्चे आरक्षित हो जाएंगे। तो स्त्रियों के साथ गलत संबंध होंगे तो जो है कि जो बच्चे हैं वो भी जो है, स्त्रियां और बच्चे सभी जो है गलत और चले जाएंगे, है ना। तो वैसा ही हो रहे है ना। अभी धीरे 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 यही हो रहा है ना। तो इंडिया में फिर भी जितना भी है, बाहर जो है और भी ये चीज उनमें तो कुछ नहीं रहता है ना। उधर तो परिवार नाम के आपको कुछ मिलेगा ही नहीं, है ना। क्योंकि उनको ये समझ ही नहीं है ना। उनको बहुत सारे गलत गलत इनका नाम देते हैं, है ना। विवाह को वो मानते ही नहीं है ना। कुछ दिन साथ में रहते, इस तरीके का जो है गलत गलत धारणाएं फैल गई है। और इन सारे व्यक्ति को ही अभी पॉपुलर बोलते हैं, है ना। उनमें कुछ स्किल है तो वो हाईलाइट करते हैं, देखो कितने अच्छे व्यक्ति है ना, ये किया है वो किया है। लेकिन उनको अगर देखें हम अच्छे तरीके से गौर से, तो उनमें ये जो है कैरेक्टर नाम के कोई चीज नहीं लेते हैं ना, गलत गलत चीज करते हैं। तो यहाँ पर वो बोला गया है कि स्त्रियां जो है वो गलत और चले जाएंगे। इसलिए बच्चे भी जो है अवैध संबंध से जो बच्चे उत्पन्न होते हैं, वर्ण संकर है ना, जो अर्जुन है भगवत गीता में बोले थे कि अगर स्त्रियां दूषित हो जाएंगे तो वर्ण संकर उत्पन्न होंगे, है ना। वर्ण संकर उत्पन्न होंगे तो पितरों को जो है पूर्वज, है ना, पूर्वज को भी जो है वो जल नहीं दे पाएंगे, या पूर्वज जो है वो मुक्त नहीं हो पाएंगे, है ना। ये सब रहता है। और फिर उनके कारण वंश में भी क्या होता है, गलत जो है गलत और जाते पूरा वंश, है ना। तो वर्ण संकर उत्पन्न होंगे तो जो है बाद में ये भी बोल सकते हैं कि सब कुछ छोड़िए कि माता पिता का, है ना, या समाज का उत्पात मचा देंगे, है ना। परिस्थितियों के चलते स्त्रियां पुरुष से संरक्षण से स्वतंत्र होना चाहेगी। तो ऐसा ही हो रहा है, जैसे हम चर्चा कर रहे थे, वुमेन एम्पावरमेंट जिसे बोलते हैं, है ना। और विवाह पुरुष तथा स्त्री के मध्य औपचारिक समझौता मात्र बनकर रह जाएंगे। तो वो क्या समझते हैं, तो विवाह जो है वो औपचारिक रूप से है ना, एक करना है, कोई सोशल कस्टम है ऐसे इस तरीके का कि करना है, ठीक है। इसको वैल्यू नहीं दे पाएंगे क्योंकि उनको इसके बारे में जो है मूल्य ही उनको पता नहीं होंगे, है ना। वास्तव में ये सारी चीज वैदिक जो चीज है कहाँ से हमको पता लगेगा। वैदिक साहित्य जब हम पढ़ेंगे, है ना, समझेंगे शास्त्र को धीरे धीरे, है ना, सबका जैसे हम देखते हैं, है ना, ये इधर देख रहे हैं कि बहुत व्यक्ति के बारे में पढ़ रहे हैं ना, भगवान के शुद्ध भक्त थे, उनके बारे में जान रहे हैं, तो धीरे धीरे उनके जीवन के बारे में भी हम जान रहे हैं, है ना। तो हम जो है धीरे धीरे करके ये फेथ, है ना, भरोसा ले ला पाएंगे कि हाँ ये हमें ये करना है वो करना है ना। वैदिक चीजों को हम एक्सेप्ट कर पाएंगे। लेकिन अभी क्या होता है, विवाह जो है वैदिक एक नियम है, विवाह को जो है यज्ञ, विवाह यज्ञ बोलते हैं, है ना। तो ये भी जो है यज्ञ में पढ़ते हैं। तो इनका ज्ञान ना होने के कारण वो औपचारिक चीज इसको समझेंगे, ठीक है, ऐसे कोई कर लो लेकिन इसका वैल्यू कुछ वो समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए कभी भी वो विवाह से बाहर निकलना चाहेंगे, विवाह नहीं करना चाहेंगे, जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में होते हैं, है ना। वो रहते हैं कुछ दिन साथ में, फिर बोलते हैं ठीक है अभी हो गया, अभी और नहीं रहना है ना। तो ये सारी चीज हो जाता है। अधिकतर बच्चों की ठीक से देख रेख नहीं हो सकेगी, तो ये भी चीज है। और विवाह तो एक हुआ, और बच्चे अभी लोग इतने बिजी हो जाते हैं, माता पिता दोनों ही, तो बच्चे जो है वो
किसी के पास रखकर चले जाते कि वो देखेंगे करके। लेकिन माता पिता के जैसे बच्चे को कोई प्रेम कर सकता है क्या? तो नहीं हो पाता है ना। तो बच्चे जो है वो एक उनके मन में एक ये रहता है कि जो अकेलापन रहता है ना। धीरे धीरे ये चीज बढ़ता है, लेकिन फिर भी अभी यही चल रहा है। तो लेकिन जितना हो सके हमें उनके साथ समय देना चाहिए, है ना। तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। भक्ति करने पर जो है आपके जीवन पूरा सुंदर तरीके से व्यवस्थित हो जाएगा। जितना भक्ति से दूर जाओगे उतना आप अकेले समझोगे कि सब समस्या का समाधान कर दोगे, ये नहीं हो पाएंगे। भक्ति करने से ही सारे जो समस्या समाधान हो जाएंगे, है ना। भगवान सब कुछ कर देते हैं। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि बच्चों की देखरेख ठीक से नहीं होगी। ब्राह्मण परंपरागत बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, अतः वे आधुनिक शिक्षा के शीर्ष तक पहुंच सकेंगे। किंतु जहाँ तक चारित्रिक तथा धार्मिक नियमों का संबंध है, वे अत्यंत गिरे हुए होंगे। देखिए, तो अजामिल जैसे ब्राह्मण हो जाएंगे, है ना, कि वो अपने नियम का पालन सही से नहीं करेंगे, है ना, ऐसा। और बुद्धिमान तो होते ब्राह्मण जो है, और वो बोला गया है कि वो आधुनिक शिक्षा में बहुत आगे बढ़े हुए हो सकते, बुद्धिमान हो सकते, लेकिन उनके जो चरित्र है ना और धर्म, वो पालन नहीं करेंगे, है ना, नाम का बना रहेगा। ठीक है। तो ये जो चीज जो है, इनके कारण वो क्या है कि नाम का सिर्फ दम्भन बनेगा, और इससे जो है समाज में और उत्पात मच जाएंगे। क्योंकि ब्राह्मण को बोला गया है समाज में, आ, जैसे अगर भगवान को पूरा एक शरीर मान लिया जाए, तो ब्राह्मण को जो है सिर माना जाता है ना, हेड जिसे बोलते हैं ना, माथा। माथे पर जो है कि सब कुछ दिमाग पर आपको वो रहता है ना, कि पूरे शरीर को कैसे चलना, बुद्धि जिसे बोलते हैं। तो ब्राह्मण ही अगर गलत गलत कार्य करेंगे, है ना, चरित्र उनका नहीं रहेगा, है ना, तो क्या होगा कि आप गलत डिसीजन लोगे, है ना। तो वही इधर बोला गया है कि जो है कि हमें ये देखना होगा। ठीक है, कि जो है कि ब्राह्मण, है ना, कि कौन सच में ब्राह्मण है और कौन सच में नहीं। तो इधर हमको ये पता लगेगा उनके चरित्र देखकर, उनके कर्म देखकर। तो यहाँ पर यही बोला गया है कि नाम का, तो आप देखेंगे सभी, लगभग सभी आपको मिलेंगे जो नाम का ब्राह्मण है, वे अत्यंत गिरे हुए होंगे। शिक्षा तथा दुश्चरित्रता का भी का कभी साथ भी नहीं होता, किंतु ये दोनों साथ साथ चलेंगे। कितना सुंदर प्रभुपाद जी बोला है ये लाइन, है ना, कि शिक्षा शिक्षा भी ग्रहण करते हो, है ना, गलत कार्य भी करते हो। स्कूल कॉलेज में ही होता है ना। अभी आप देखोगे टीचर भी बैठ के स्टूडेंट के साथ दारू पी रहे हैं ना, गलत कार्य कर रहे हैं, है ना। तो यही चीज है, शिक्षा जहाँ पर होंगे तो अंधकार नहीं होगा, कि वो दुष्चरित्र है ना, गलत कार्य नहीं करेंगे। लेकिन वास्तविक ज्ञान हमको नहीं है, इसलिए क्या होता है कि शिक्षा तो हम में भी ग्रहण करते हैं, लेकिन जो है कि गलत दिशा में चले जाते हैं। और इससे क्या होता है, पूरा सिर्फ वही नहीं कि पूरा सभी गलत और चले जाते हैं, है ना, उनको जो फॉलो करता है ना। प्रशासन के शीर्षक लोग वैदिक वाङ्मय की नीतियों को नीतियों की भर्त्सना करेंगे और तथाकथित धर्म निरपेक्ष राज्यों का संचालन करेंगे। तो प्रशासन के जो शीर्ष स्तर पर जो रहते हैं, है ना, वो क्या करेंगे, ये जो वैदिक हमारा जो साहित्य है ना, उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, है ना। और तथाकथित धर्म निरपेक्ष राज्य, बोलेंगे निरपेक्ष राज्य चाहिए, है ना। तो यहाँ पर वही बोला गया है। हरे कृष्ण माता जी, ये शीर्षस्थ क्या होता है? भर्त्सना, शीर्षार्थ, दर्शन, दर्शन वेता, ये सब क्या है माता जी?
कहाँ पर माता जी? यही यही माता जी अभी जो पढ़ा रही हैं, किंतु वे दोनों साथ साथ हम्म। चलेंगे। प्रशासन हाँ, के तो प्रशासन के शीर्षस्थ यानी जो टॉप पर जो रहते हैं, है ना, शीर्ष में जो रहते हैं। तो भर्त्सना यहाँ मतलब। पर जी, हरे भत्सना कृष्ण मतलब। माता जी। हाँ हाँ जी 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 बोलिए। माता जी। जी जी बोलिए बोलिए माता जी, मुझे लगा। हाँ, तो शीर्ष माने मतलब जो होते हैं कि ये जो टॉप में रहता है ना, जिसको जी बोलते हैं, तो वो शीर्ष स्तर पर जो रहता है। और दूसरा जो भत्सना करना मतलब है कि कंडेम करना जिसे बोलते हैं ना, तो वो भत्सना आलोचना, करना। माता जी हिंदी में आलोचना बोलते आलोचना। हैं हाँ जी। हाँ, आलोचना करना। क्रिटिसाइज करना किसी को। क्रिटिसाइज। तो वो बोला गया है कि यहाँ पर वो सारे चीज जो है वैदिक वांग्मय या वैदिक जो शास्त्र है उनको जो है, मतलब ये सीधे सीधे इसका मतलब ये है कि जो अभी राजनेता है ना उच्च स्तर पर जो बैठे हुए हैं, वैदिक साहित्य को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, है ना, गीता के ज्ञान, है ना, वैदिक और जो भी हमारा साहित्य है, ये तो हम देख रहे हैं, है ना। और वो क्या करेंगे, सभी बोलेंगे निरपेक्ष राज्य, है ना, सभी निरपेक्ष मतलब है धर्म कुछ नहीं है ना, हम सभी एक साथ चलेंगे, यही तो चल रहा है ना, आप देख रहे हैं, है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये बोलते हैं, संविधान में भी, कि जो है सेकुलर होना चाहिए, है ना। सेकुलर मतलब वो क्या बोलना चाहते हैं कि सभी जो है, सभी को सम्मान करे, सभी सम्मान तो करना चाहिए, लेकिन ये जो वैदिक ये है कि कोई धर्म नहीं है ना, सनातन, ये जो हमारे जो सनातन धर्म है ना, वो ऐसा नहीं है, बाकी धर्म की तरह नहीं है कि ये सनातन है, यानी इनका ऐसा नहीं कि जन्म हुआ है। तो इस चीज को वो समझेंगे नहीं, और इसी तरीके से क्या होगा कि वो ये जो भगवत गीता का ज्ञान है ना, भगवत ज्ञान, है ना, इनसे लोगों को दूर रखेंगे, और परिणति ये होगा कि लोग गलत और चले जाएंगे। वही बोला गया है कि वो सारे लोग जो है, तो वो गलत और लेकर जा रहे हैं सबको, है ना। तो ऐसे ब्राह्मण होंगे, है ना, यानी ऊपर बैठे लोग ब्राह्मण रहते हैं ज्यादातर, ये सारे कार्य ब्राह्मण करते हैं कि जो आ, हमने चर्चा किया कि पूरा भगवान को एक शरीर मान लिया जाए, तो जो ये ब्राह्मण है वो क्या है, वो दिमाग है, ऐसे बोल सकते हैं। तो वो ही जो है गलत गलत कार्य करेंगे, गलत गलत और लोगों को ले जाएंगे। तथाकथित शिक्षित ब्राह्मण ऐसे चरित्रहीन लोग द्वारा खरीद लिए जाएंगे। तो वो क्या करेंगे कि ऐसे ब्राह्मण को, है ना, वास्तव में ये जैसे पहले क्या होते थे, राजा होते थे, राजा जो ब्राह्मण है उनसे सुन कर कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, है ना, आलोचना करके वो डिसाइड करते थे, ठीक है, ये करना है वो करना है। अभी क्या है कि जो राजा है, राजा के स्तर पर, है ना, राजा क्षत्रिय होते, तो अभी जो है कि जो शासन चला रहे हैं ना, तो राजनीति हम बोल सकते हैं ना। और जो है यहाँ पर ब्राह्मण, तथाकथित ब्राह्मण, ठीक है, तो वो लोग क्या करते हैं कि उनको अपने हिसाब से कि ऐसा होना चाहिए ऐसा होना चाहिए, तो वो अपने हिसाब से वो खरीद लेते हैं ऐसे लोगों को, ठीक है। तो ब्राह्मण चरित्रहीन बोला गया है, क्योंकि ब्राह्मण का जो ब्राह्मण तभी बोलते हैं जो ब्रह्म में आनंद ले, भगवान के बारे में सोचने में, है ना। तो भगवान के तो उतना पता नहीं रहता है, ब्राह्मण जो होते हैं, उसके बाद वैष्णव बनते हैं तो पूरा भगवान का ज्ञान रहता है, ठीक है। ब्राह्मण बोले तो ऐसा कि थोड़ा सा आध्यात्मिक उनको स्वीकृति मिला है ना, आध्यात्मिक ज्ञान समझने का, तो उनमें आनंद लेता है, ना कि वो पैसे के पीछे भागता रहता है, इतना पैसा चाहिए इतना पैसा चाहिए, ऐसा नहीं। तो वो अभी बोला गया है वो खरीद लिए जाते हैं, है ना, ऐसे पैसों से, है ना। तो यहाँ तक कि दर्शन वेद तथा धर्म पर अनेक पुस्तक लिखने वाला भी सरकार से उच्च पद स्वीकार करेगा, जिसमें शास्त्रों की आचार संहिता का तिरस्कार होता है। तो यही होता है ना शास्त्रों का। अभी लोग क्या करते हैं, शास्त्रों को नहीं मानते, अपने हिसाब से ऐसा है है ना।
बड़े बड़े बोलेंगे तो, जैसे प्रभुपाद जब पहले उनके पास भगवत गीता नहीं थे ना, तो भगवत गीता धीरे धीरे, जो मैकमिलन है आपने सुना है, वो कंपनी ने पहला भगवत गीता 200 पेज का वो बनाया था, है ना, प्रिंट करने के लिए वो एक्सेप्ट कर रहे थे प्रभुपाद जी का। लेकिन उसमें थोड़ा सा पूरा नहीं दे पा रहे थे ना, भी हम हमारे भगवत गीता देखिए कितना बड़ा है, तो 200 पेज में वो पूरा नहीं लिख पा रहे थे। लेकिन फिर भी ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे आगे गया। लेकिन ये जो है, तो यहाँ पर बोला गया है कि पुस्तक लिखने वाला, है ना, तो पहले भगवद गीता कौन पढ़ाते थे? प्रभुपाद जी। पहले जब उनके पास पुस्तक नहीं थे भगवद गीता, तो डॉक्टर राधा कृष्ण का, तो वो भी गलत और, है ना, तो वो शिक्षित है, ज्ञानी है ना, जैसे गांधी जी भी, है ना। सबको प्रभुपाद ने बोला था कि आप ये करिए, है ना, इसको एक्सेप्ट करिए, किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया। ठीक है, तो वो क्या बोलते हैं, तिरस्कार करते रहेंगे आचार संहिता का, इसमें ये दिया है वो दिया है, अपने हिसाब से। ब्राह्मणों को ऐसी नौकरी स्वीकार करने पर विशेष रूप से प्रतिबंध है। तो ब्राह्मण ऐसा नहीं होते कि दूसरे से नौकरी स्वीकार करें। ब्राह्मण जो होते हैं वो इतना आध्यात्मिक आनंद में रहते हैं, ठीक है, तो उनको ये सब चीज करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ब्राह्मण जो है अभी के, ये सब कार्य करते हैं। लेकिन इस युग में वे ना केवल चाकरी स्वीकार करेंगे, अपितु यदि वह अति अधम प्रकार की नौकरी होगी, फिर भी ऐसा करेंगे, मतलब जैसा भी नौकरी हो, जो भी हो, वो स्वीकार करेंगे। तो ये हो गया ना कि जो ब्राह्मण है उनकी स्थिति कितना खराब है, वो हम देख पा रहे हैं। ये कलयुग के कुछ लक्षण है जो मानव समाज के सामान्य कल्याण के लिए हानिकारक है। कलयुग के लक्षण बताए गए हैं, ये सारे चीज आप अभी समाज में सब कुछ ही देख पा रहे होंगे। तो ये चीज कितने खतरनाक है, यहाँ पर लिखा गया है। मानव समाज के लिए ये बहुत ही खतरनाक है, और हम वही दिशा में जा रहे हैं ना, गलत दिशा में, सभी मिलकर। तो यहाँ पर वही बोला गया है कि कलयुग के लिए ये सारी चीज से हमें बचना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण सभी को। जी हरे हरे कृष्णा कृष्ण माता माता जी। जी। हरे कृष्णा माता हरे जी। जी कृष्ण माता जी। माता जी, ये हरे तो कृष्णा। भविष्यवाणी पहले ही कर दिए थे, जो अभी जो सब हो रहा है वो पहले ही लिख हाँ दिए। ये तो जो हो गया था, मैं भी यही कहने वाली थी। ये श्लोक तो हो चुका था माता जी। जी हो रहा था, अभी रिवाइज हो रहा है आप सबके लिए कि आपको चलो कितना अच्छा याद है। है। अच्छा है माता जी, और क्या। जी जी। हरे कृष्णा, टाइम भी हो गया माता जी। कृष्णा। जी जी माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। ठीक है, हरे कृष्ण सभी को। किसी को हरे कुछ ऐड कृष्णा माता जी, आप भी थक गई होगी, 7 बजे से लगातार लगी हो। नहीं नहीं हरे कृष्णा माता जी, माता ठीक जी, है। ज्यादा प्रणाम अच्छा माता जी, लगता है धन्यवाद। भक्तों का संग में बात करने। नहीं वो तो सही है, फिर भी शरीर को भी थोड़ा आराम तो चाहिए। हाँ 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 जी माता जी, ऐसा कोई बात नहीं है। अच्छा लगता है भक्तों के संग में ना, उतना नहीं हाँ वो तो लगता है। सही बात है, हाँ। हाँ, वही चीज है। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, हरे प्रणाम। कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, पिंको हरे धन्यवाद। कृष्ण माता जी, सादर प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण। ठीक है, अभी सबका भक्ति अच्छे से चल रहा है ना? जी माता जी। पता नहीं जी। कैसे क्या चल रही है, कुछ नहीं कह सकते। अपने आप अपना कुछ पता ही नहीं चलता माता अच्छे जी से क्या हो रहा है, कहेंगे ना माता क्या जी, यही तो कहेंगे, अच्छे से चल रहा है। कि अपने आप अपने जी का पता नहीं चलता कि कहाँ है क्या नहीं है। हरे इस कृष्णा, स्टेज हरे में कृष्णा, हमें तो ऐसा लगता है कि हम अभी कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। हरे कृष्णा, नहीं हरे नहीं, कृष्णा, भक्तों के संग में रहिए, बहुत ही सही से चलेंगे। हरे जी। कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्ण अब कृष्ण हरे देखिए, हरे, मंगल आरती अटेंड करना है और फिर नाम जप हरे करना कृष्णा, है, ये अगर कर पा रहे तो हाँ ठीक है। ये तो हो रहा है माता जी, ये तो हो रहा है, लेकिन जैसा हरे नाम जब कृष्णा, बिल्कुल अपराध के बिना अपराध के होना चाहिए, वैसा नहीं हो पा रहा ना माता राम जी। हरे राम, राम कुछ ना राम कुछ हाँ, हरे तो हो वो ही तो जाता है। सब में लैकिंग है ना हमारा।
जी क्या कहें, हम धीरे क्या ये कहें। वैसा नहीं हो पा रहा ना। इसमें ऐसा कुछ लगता है कर माता माता जी जी आप इसके वृंदावन जा रहे हैं रोज माता जब जी? करते करते भी कब तक सुधार होगा पता नहीं नहीं। नहीं माता जी, कितना आप टाइम जा लग रहे हैं जाएगा। नीता माता अच्छा जी? है माता जी, आपसे भेंट होगी आप वहां पर। नहीं नहीं, हम नहीं जा पा रहे हैं माता जी अभी। नहीं जा पा रहे हैं? अच्छा अच्छा, मैंने कहा शायद जा रहे हैं हाँ, आप भी। नहीं नहीं। कौन जा रहे? सुमन माता जी तो जाएंगे, मैं भी। नहीं माता जी मैं नहीं जा रही इस बार माता जी। हाँ, माता जी तो जाते हैं हर यात्रा में, माता जी नहीं जा नहीं पा माता जी रहे हैं। कोशिश करती हूँ लेकिन माता जी इस बार नहीं जा पा रही, कोई बच्चे आए हुए थे, मैं लिंक भी नहीं देख जी। पाया और टाइम भी निकल गया, फिर थोड़ा सर्दी भी ज्यादा है नहीं, इस बार। अभी भी जाना है तो आप बोल दीजिए प्रभु जी को, मैं भी नहीं आपको। नहीं मैं अब नहीं रहने। कोई इधर 14 तारीख को हमारी शादी है मैम, आगरा में, वहां जाना रहेगा। अच्छा अच्छा। फिर ये तो थक जी जाएंगे जी। माता जी, फिर 2 जगह से वहां से भाग के आओ फिर हाँ वहां जाओ। हाँ। इस चक्कर में इस बार नहीं करना जा जी रहे माता जी। जी जी, कोई कोशिश बात करती हूँ कि नहीं। मैं भक्तों के साथ में चली जाऊं, लेकिन भगवान को जब मंजूर होगा तभी जाना होता है। हाँ हाँ। जी अपनी माता इच्छा से जी। कुछ नहीं होता माता जी, सही बात तो ये है। इस हाँ बार हाँ। इस बार उन्हें बुलाना नहीं था मेरे को, सही बात तो ये है। कोई बात नहीं माता जी, हम जा जाएंगे रहे हैं सभी। माता जी, हम लोग का यहाँ से जा रहे हैं भक्त लोग, तो उन लोग के साथ मार्च में जाएंगे हम लोग। ये बहुत अच्छा रहता है, अब जाइए आप लोग हाँ, वास्तव में। मस्त में माता जी जाएंगे प्रभु जी, जी की बहुत यात्रा बहुत अच्छा। अच्छी रहती है, अरेंजमेंट भी बहुत अच्छा रहता है, बहुत ही जी कारगर से। जी जी बिल्कुल जाइए, जी, सबको जाना चाहिए वास्तव में। बहुत अच्छा रहेगा। नीता माता जी जा रहे हैं ना? जी माता जी जा रहे हैं हम भी। जी जी, बहुत अच्छा। जी, यात्रा में जाना चाहिए हमें, प्रयास करना जी चाहिए। माता जी। जी जी बल्कि अच्छा लगता है मेरे को जाने में तो, कि हाँ लेकिन इस बार जा ही नहीं पाए। जी माता जी, कोई बात नहीं है, एक दो छूट सकता है। अभी प्रभु जी बोल हाँ रहे थे 2 महीने बाद एक करेंगे ऐसे करके। 2 महीने बाद कहाँ जाने का है? मतलब ऐसे बोल रहे थे भागवतम क्लास में कि 2 महीने बाद में एक एक यात्रा करेंगे। इस तरीके का नहीं कितना सही है। हो पाता है अभी, अभी तो प्रभु डिपेंड जी बिजी करेगा। थे ना, अभी मंदिर के कार्यक्रम में बिजी थे ना, तो नहीं हो पा रही थी। और मंदिर का हाँ कार्यक्रम हाँ। हो रहा था तो वो निमट जी गया। जी, क्योंकि सभी यात्रा में बहुत जाने का उत्सुक रहते हैं ना, डिवोटी हाँ ज्यादातर। हाँ। तो वो सोच रहे थे अभी कितना नहीं अच्छा हेल्प है। चाहिए ना जी सबका, तो देखेंगे, आपको यार प्रभु जी ट्राई के साथ में, करेंगे। प्रभु जी के साथ में जाना है वहां पे, ये द्वारका जी जी। जगन्नाथपुरी जगन्नाथपुरी जाना है प्रभु जी के साथ में यात्रा में। और हाँ अकेले हाँ। नहीं जाना, उनके साथ में ही जाना है, साथ में ज्यादा अच्छा लगता है। जी 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 अकेले जी जाने में तो कभी कुछ छूट जाता है, कभी कुछ रह जाता है, उनके साथ में जाने में अच्छा रहता है, वो सारी जगह कवर करवा देते हैं। जी जी माता जी। जगन्नाथपुरी का प्रोग्राम बने कभी माता ही तो बताना। जगन्नाथपुरी का हुआ था ना एक बार, वो हाँ एक शायद बार अभी हुआ था भाई, तो हमारा देख। क्या, हमारा रिजर्वेशन ही नहीं क्लियर हुआ था माता जी, सही बात तो। इस हाँ चक्कर हम हाँ। भी जा रहे थे, बहन भी जा रही थी, भाई भी जा रहा था उस समय तो आगरा से, जी जी लेकिन वो क्लियर ही नहीं हुआ फिर इतनी दूर सफर में, और फ्लाइट का भी नहीं मिल रहा था टिकट उस समय, जी जी, फ्लाइट से तो चले जाते। उसमें उसमें अभी में भी अभी द्वारका वगैरह ये सब बोल रहे थे कि जो नहीं जो द्वारका हुआ वगैरह नहीं तो है मैं ना हो वो आई हूँ, करे। होने को तो जगन्नाथपुरी में हो आई हूँ, लेकिन प्रभु जी के संग में जाना है। हाँ प्रभु जी के संग में जाने में हाँ। सारी कवर हो जाती है, अपने आप जाओ तो इतना अच्छा नहीं लगता माता जी। जी जी माता जी, वो करेंगे धीरे धीरे करके, जब हाँ भगवान की मंजूरी चाहिए ना, बस 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 उनकी भगवान के। मंजूरी चाहिए, प्रभु जी की मंजूरी, भगवान हाँ की मंजूरी नहीं है तब तक कहीं भी प्रोग्राम बना लो कहीं नहीं सफल होगा। जी उनकी माता कृपा जी। के बिना कुछ नहीं होता। नहीं मेरा कहने का जी मतलब ये था, आपको जब पता चले जगन्नाथपुरी का यात्रा का तो बताना मेरे को भी। ठीक है माता हाँ हाँ, जी। जरूर वो तो बोलेंगे ही। हाँ और हाँ वो तो ग्रुप में आ जाता है, लेकिन आप लोगों को पहले पता चल जाता है ना, आप लोग जुड़े रहते हैं ना प्रभु जी से। हाँ हाँ, हम बोलेंगे अभी रोज ही आपको प्रचार करेंगे यहाँ पर कि और कभी अभी बात ये करें तो यात्रा कहना कि है। जगन्नाथपुरी की यात्रा करवाइए साहब प्रभु जी से। हाँ हाँ, बोल रहे थे डिवोटीज की कहीं हम्म, कहीं जा नहीं पाए, हाँ। तो तो अभी वृंदावन तो देखते पहले हैं। हुआ है थे इनके साथ में प्रभु जी के संग में, तो वृंदावन का तो नहीं था, इस हाँ, बार जगन्नाथपुरी जाना बोले गए थे। वृंदावन का वो रहता है ना, वृंदावन मायापुर तो हमारा अपना जगह है ना, भगवान हाँ का वो हाँ हाँ स्थल ही हाँ है, तो जगन्नाथपुरी का है जाना मेरे को चाहिए। जाने का इच्छा है भाई। हाँ हाँ हाँ, वो ट्राई करेंगे अभी फिर से। हम्म, जी मायापुर भी प्रभु जी के संग में हुआ है, वृंदावन भी हुआ है, यहीं पे जाना है जी जगन्नाथपुरी। जी 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 माता जी, जाएंगे सभी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। ठीक है माता जी, अब आप रेस्ट करिए थोड़ा सा, बहुत थक गए होंगे। हाँ हाँ जी हाँ। माता जी, अच्छा वही जी मैं भी जी। वही कहने लगी थी खत्म माता करते जी, हैं। चलो ठीक है आप खाइए, आप बहुत हाँ हाँ, सही बात है, जी आप जी। बहुत थक गए हैं, और मेरे ख्याल आपके बच्चे भी छोटे ही हैं अभी। हाँ
आवाज आती है ना पीछे से कई बार। छोटे हैं ना बच्चे माता जी? हाँ माता जी, एक्चुअली मैं अनमैरिड हूँ अभी। हाँ जी। माता जी दूसरे का माइक कॉल था माता जी। और घर में बच्चे घर में बच्चों की बच्चे और आवाज होंगे आ ना, रही और होती क्या। है। और कुछ भाई लोगों बहनों के हाँ बच्चे की की होंगी ना, आवाज आ रही और होती है भाई ना, बहनों तभी के बच्चे मैंने होंगे पूछा ना। शायद। अच्छा अच्छा। जी। तो इसलिए मे बी आप सबको पता नहीं है तो इसलिए। हाँ जी हाँ जी। हाँ, जी जी। माता जी ने बहुत जल्दी ज्वाइन कर ली थी भाई, इसको बहुत अच्छा है। शुरू से ही करना चाहिए, हम लोग तो बहुत माता लेट जी हो तो गए। माता अभी जी फिर तो आपकी पढ़ाई पढ़ाई भी चल रही होगी, कुछ ना कुछ और चल रहा होगा साथ में। हाँ हाँ, वो चलता तो है। जी। हाँ जी हाँ अभी जी। वो है, सभी बोलता है कि अभी जल्दी ज्वाइन कर लिया, लेकिन जल्दी ज्वाइन हाँ करने के बाद भी सीखना भी जरूरी है ना। नहीं तो जल्दी बहुत। जो बिल्कुल माता माती जी। उम्र के सही रहता, माती ज्यादा लेट करने से फिर वो वाली बात नहीं रहती। अभी इस उम्र में क्या, अपन सब चीज आसानी से समझ लेते हैं, सीख लेते हैं। और जी, सभी लेकिन शरीर में जुड़े रहना, कैपेसिटी भी माता रहती जी है सीखना इसकी। सीखना ठीक है, लेकिन जुड़े रहना थोड़ा सा मुश्किल रहता है ना, वो हम्म। चीज। हम्म। माता जी तो फिर बहुत शादी अच्छा माता करेंगी जी। तो इस्कॉन का ही डिवोटी होना चाहिए ना माता जी। जी माता जी, वो तो है। जी। उसका तो है, लेकिन मतलब वो मैं सोचती हूँ ना, अभी बहुत लाइफ आप बोलते हो, लेकिन मेरे लिए लगता है कि अभी लाइफ में तो बहुत कुछ है ना, बाकी जल्दी तो है, लेकिन अच्छा है, भगवान जो देता है अच्छा ही करता है बिल्कुल सब जी। कुछ। जो भगवान जी करेंगे अच्छा ही करेंगे, बिल्कुल। जी। जी माता जी। कृष्णा कहीं ना कहीं रख के माता जी अभी मुझे बोलते हैं ना, अरे तुम इस उम्र में तुम छोड़ दी लहसुन प्याज, तुम्हारी बहू आएगी अभी तो क्या करो। मैंने अरे बहू आएगी अभी, वो ऊपर वाले देखेंगे, वो उस लाइन में लाए हैं, वो भी कहीं बहू भी रही हाँ रही हाँ। होगी इस कौन में ही। अब आप बहू की कह रही हो, माता ही शादी नहीं, माता ही शादी होके जाएंगी तो वहां पे प्याज लहसुन का क्या करेंगे बताओ। शादियों में भी जाती होंगी माता जी, अभी क्या उम्र है उनकी बताओ। अब हम लोग तो काफी उम्र हुई हम लोग की तो। नहीं नहीं, कोई बात नहीं है माता जी, जो भगवान करेंगे अभी सब वही करेंगे हाँ। लेकर चला आया है ना, उन्होंने नहीं ही वो ले तो सही आया बात है, है। भगवान सब तो करवा देता है, हाँ, जैसा कर लो, अब नियम बना लो वैसा हो जाता है। भगवान हेल्प जी, करते हैं, ऐसी उन्होंने बात जो नहीं करा है तो वही करेंगे, अभी हम क्या बोल सकते हैं अभी। है। यही चीज है। तो अच्छा ही होगा, आप सब भक्तों का आशीर्वाद है, तो ये चीज है। तो आदि आप किसी कार्यक्रम में जाते हो, शादी आदि कार्यक्रम में तो कुछ नहीं बाहर का खाते होगे आप। नहीं नहीं माता जी, वो तो नहीं करती हूँ अभी। अभी इनिशिएशन के बाद तो और भी नहीं। तो प्रॉब्लम तो होता है, लेकिन फिर भी मैनेज करना पड़ता है जितना हो सके, भगवान की माता जी कृपा से। इधर एक डिवोटी है, वो कॉलेज टाइम से ही थी, बहुत हम्म पहले से। तो उसका शादी हम्म। अभी 6 साल हुआ है। तो उसकी मम्मी आई थी तो मैं पूछी, ये आपको दामाद इतना कैसे मिल गया? तो बोली, जी। माता जी मैंने, वो भी डिवोटी, वो भी कॉलेज के टाइम से ही था। तो वो हाँ बोली कि माता जी मैंने शादी.com पे डाला था। बोले अच्छा। दोनों दोनों नहीं वो तो बढ़िया। किस्मत दोनों वाली बात है, कितने ही डाउट पे डाल दो, हाँ, ऐसा कुछ दोनों नहीं ही होता। भक्त है माता जी, कॉलेज के टाइम से ही। जी माता हाँ जी, नहीं जब जो होने होने का होगा ना, तभी होंगे ना। ये हम किसी भी बिल्कुल डॉट माता कॉम जी पर सही कह रहे डाले। हैं। हाँ नहीं, डॉट कॉम और कॉम से नहीं होता, वो तो जिसका सहयोग जिसके साथ कृष्णा नहीं, मिलता है डॉट उससे कॉम होती है। कृष्णा.com से जब कॉन्फर्मेशन बस बस मिलेगा बस, बिल्कुल। भगवान तब जब कृष्णा उन्हीं डॉट कॉम उन्हीं से के खबर आ जाएगी आशीर्वाद तब अपने से आप सब सब कुछ हो कुछ हो जाएगा। जाएगा। हाँ, हाँ जी बहुत वही बढ़िया माता रास्ता जी तो का वही दिखाएंगे कृष्णा ना डॉट माता कॉम। जी, रास्ता वही दिखाएंगे, जी। इधर जाओ मिल जाएगा। हाँ हाँ। जी माता जी, वही चीज है अभी। वही चीज बहुत है, अच्छा। सब हम बोल नहीं सकते हैं कि कैसे क्या होगे टेंशन अभी। नहीं है माता जी, जब कृष्णा। साथ है, कृष्णा साथ है तो फिर टेंशन किस चीज का है, सब उनको हाँ, टेंशन दे के रखिए। टेंशन उसका नहीं है, मेरे को ज्यादा टेंशन ये लगता है कि मतलब ये चीज का भक्ति के कर पाएंगे कि क्या अभी, मतलब हम्म। समय तो अभी बहुत है ना कि करने का, ऐसा लगता है कभी कभी, वैसे नहीं है फिर भी लगता है कि अभी क्या करेंगे आगे, ये सारे चीज सबके ही रहते हैं ना, भक्ति को कैसे बचाएंगे। इतने भौतिक बिल्कुल उसमें रहते माता जी, हैं हम। कृष्णा अपने आप रास्ता बनवाते जाएंगे। जी जी जी। बिल्कुल। माता जी तो जी माता जी। दीक्षित भी हो गई हैं। हाँ माता जी। आप तो दीक्षित भी हो गई हैं, दीक्षा भी ले ली। हाँ 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 हाँ, वही। हम्म। उसके लिए ही थोड़ा सा अभी, मतलब हाँ। सब लेना है, ले लिया है। अभी थोड़ा सा कि वो थोड़ा सा लगता है कि
कोई ऑफेंड ना हो जाए ना गुरु के प्रति। हम्म, वो जो करेंगे अभी वो ये इस तरीके से सोचेंगे। अब इस तरीके से भी सोच सकते हैं कि गुरु का कृपा है साथ में, कि वो देख रहे हैं जितना है, कृपा दिया है कि रखेंगे जो भी। भक्तों का संग में होना जरूरी है, बस इतना ही। धीरे धीरे जैसा होंगे। आप सब इतने अच्छे भक्त हो। मेरे को तो अच्छा लगता है भागवतम क्लास में। ये एक ऐसा क्लास है कि जहाँ पर सभी डिवोटीज पहले ही आ जाते हैं और वो खुद से ही सब कुछ करने लगते हैं। हम सबको जरूरत ही नहीं है कुछ करने का, वो सब साथ में ही करने लगता है। क्योंकि ये क्लास में देखिए ना, पहले से कितना माता जी डिवोटीज क्लास आते क्लास बहुत पुराना भी हो गया ना माता जी, काफी दिन हो गए इसको, हैं। हाँ हाँ, इसलिए सब दो सब साल होने जा रहे हैं मे हाँ भी, तो सब तो समझ गए ना सभी। सब, हाँ सबको पता है क्या क्या होना है क्या नहीं होना है। और हाँ आपकी हाँ क्लास ले हाँ, रही वो तो नया क्लास है, तो सभी कैंडिडेट नए हैं जी बिल्कुल, तो ये फर्क तो जी रहता जी। ही तो इसमें ही रहता है। और एक आप सबको एक बोलना था कि कभी कभी होता है ना कि मंदिर से कोई प्रोग्राम रह जाता है, तो आपने देखा होगा अगर कि मैंने ग्रुप का लिंक नहीं डाला है, मतलब मंदिर का कोई प्रोग्राम है उसको ही हमें अटेंड करना है। क्योंकि काफी टाइम क्या होता है ना, 7 बजे का जैसे प्रोग्राम था ना कुछ दिन पहले, है। हाँ तो हाँ वो वो तो होता है 8 बजे, वो तो साढ़े 8 बजे तक। वो तो हाँ जनरली बात है मंदिर में। माता जी कि मंदिर के लिंक पर कुछ कार्यक्रम हाँ होगा तो ये क्लास कैसे हो हाँ पाएगी, हाँ। हाँ लेकिन माता इसमें जी, क्या हम तो लोग चार पांच पांच छह आदमी ज्वाइन किए थे, तो बात कर रहे जी थे, तो वही बोल रहे थे, वो भी बोली जो ज्वाइन की थी, जो मैं भी हाँ पूछी हूँ माता जी से, मैं बोली मैं भी मैसेज डाली हूँ माता जी को। जी माता जी जी मंदिर जी का भी ज्वाइन किया था हमने, पूरा प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद हम इधर आ गए थे ग्रुप में। हाँ जी जी। लेकिन क्या होता है ना कि कितना टाइम चलेगा वो पता नहीं रहता ना, मंदिर में सात कार्यक्रम बजे का होता 8 बजे है के कि। 8:30 हो जाते हैं कई बार, हाँ, तो इसीलिए हम नहीं रखते हैं। मे भी क्वेश्चन जल्दी भी आंसर हो चलते फिर सकते हैं बाद में मे भी। हाँ, कुछ आरती भी हो सकते, दिखा सकते हैं क्लास के बाद, शयन आरती होते हैं ना ये सारी कुछ, इसीलिए वो क्या जी होगा जी हमको पता नहीं है ना, तो इसीलिए हमने रखा नहीं है। बहुत ही टाइम क्लोज हो जाता है ना 7 बजे से, तो जी इसलिए जी ऐसा हो माता जी। जाता है। जी जी। तो कोई बात नहीं है, हम तो जुटते रहते हैं। एक दिन नहीं होगा तो मैं वही बोला, अनुराग प्रभु जी उस दिन बोल सही रहे है, वो थे तो फिर डिवोटी सही बात है, कोई फर्क परेशान नहीं हो पड़ता। रहे, तो मैंने बोला कि एक बार हम बोल देंगे कि हम तो नहीं सब नहीं जुड़े माता जी, हुए हैं। परेशान नहीं होते हम, पता आइडिया तो लग जाता है हाँ कि हाँ नहीं अब नहीं आएंगे। जी। कोई नहीं, इसी बहाने हम मिल आ जाते हैं, कोई नहीं। हाँ हाँ, वो प्रभु जी बोल रहे थे उस दिन कि ऐसा, हाँ जी थोड़ा हाँ सा जी। डिवोटी बोल रहे थे तो मैंने बोला कि ऐसा है ना प्रभु जी, समझ में नहीं आ पाता है कि क्या होगा, तो इसलिए हम लिंक नहीं डालते। लिंक डालेंगे तो और भी थोड़ा सभी बोलेंगे कि लिंक आया है, क्लास नहीं होंगे, तो डिवोटी जी और माता भी जी। ज्यादा परेशान हो जाएंगे। तो आप सब तो है, लेकिन कोई कई डिवोटी जो न्यू है उनके थोड़ा सा हो हाँ, सकता है। किसी किसी जी को होता है कि हम इतनी देर आए, कोई आया नहीं, हाँ सही बात। जी। तो आप सब रहेंगे तो आप सब बोल देना कि ऐसा ऐसा बात जी है। जी 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 माता जी। माता जी, जी एक चीज मुझे आपसे पूछना था, आप लोग को अगर जी। पता है माता जी तो गौर निताई अगर बाल गोपाल नहीं रखे हुए हैं और हम गौर हम्म। निताई को लाना सेवा करना चाहते हैं, तो क्या ला सकते हैं माता जी, या फिर जरूरी है पहले बाल गोपाल का ये लाना विग्रह? नहीं माता जी, हमारे तो इसमें गौर निताई का ही पूजा होता है ना, तो मेनली इस्कॉन में गौर निताई का ही पूजा होता है। और जगन्नाथ जी, बलभद्र भगवान जी, तो सुभद्रा माता जी माता, किसी भी सुदर्शन इस्कॉन चक्र। मंदिर में लड्डू गोपाल तो नहीं रहते हैं, गौर हाँ, निताई ही यहाँ लड्डू पे रहते माता गोपाल जी नहीं कृष्ण की रहते हैं कोई। बचपन की बाल लीला की फोटो नहीं होती, बाल के बचपन की नहीं होती है, हैं। क्या की लड्डू बाल होती है तो लीला जो घर में भी जी माता जी जैसे दामोदर केवल, लीला रखते हैं। हाँ हम्म, तो घर में हम माता जी ऐसा एप्लीकेबल है जो सिर्फ हम गौर निताई को ही रखे, हाँ, लड्डू सिर्फ गोपाल? गौर निताई को ही रखिए। लड्डू गोपाल का पूजा का विधि हमारे इस्कॉन में नहीं है ना, तो वो हम बोल नहीं सकते कि आप ऐसा करिए। वो एक अलग संप्रदाय में आते हैं ना, वैष्णव संप्रदाय में ही, जैसे निम्बार्काचार्य में भी है ना, तो क्योंकि उस कुछ लोग बोल संप्रदाय का माता जी आता है। वो वात्सल्य रूप में, अगर क्योंकि उनका जो हाँ सेवा होता है वो बच्चे मतलब नहाना डेली, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो क्या करते हैं एकादशी को ही सिर्फ करते हैं उनका नहाना वहाना। लेकिन अगर आप वात्सल्य रूप में अगर कर रही हैं पूजा तो डेली नहाना धुलाना है, नहीं तो आप मतलब 15 दिन पे भी कर ये माता सकती जी हैं। हमारे मंदिर में भी है, लेकिन हमारे यहाँ पे तो रोज नहलाते हैं उनको, रोज नहाती हैं? हाँ रोज नहलाते हैं हम लड्डू गोपाल को। हाँ वो माता जी। लड्डू गोपाल का हम बोल नहीं सकते माता जी। मे भी अच्छा रहेगा कि आप निताई गौर का ही
करिए नहीं, सेवा। गौर और निताई तो है ही क्या? हाँ हाँ, उसमें क्या होता है ना कि कोई अपराध नहीं लेते हैं ना अभी। गौरनीता आपने देखा है जो है वो बहुत ही ज्यादा जो है कि नाम अवतार के रूप में हमें भगवान जी को दिया है, बहुत ही मर्सीफुल है हम बोलते हैं ना। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा अगर कुछ गलती भी हो जाएंगे, और भगवान जी स्वयं आप समझ रहे हैं ना, जो भी बाल गोपाल हो और जो भी हो, लेकिन फिर भी हमें ये करना चाहिए। पहले गौर निताई की सेवा करिए, है ना। और फिर भी ये भी बोलते हैं कि फोटो में करिए जितना हो सके, विग्रह मत लीजिए, और विग्रह लेना है तो इस जगन्नाथ जी का और ये बाल गोपाल का ना लीजिए, और जो है कि निताई गौर का लीजिए, तो ये अच्छा ले रहेगा। सकते हैं ना। बहुत सारे लोग माता जी बोलते हैं नहीं, लड्डू गोपाल को पहले सेवा करो, उसके बाद से गौर निकाल लाओ। पहले लड्डू गोपाल का, तो लड्डू गोपाल को अगर भगवान के रूप इस्कॉन में का करोगे कोई तो बोलता कोई है नहीं क्या? करना है उनका। इस्कॉन से कोई बोलता है ऐसा? नहीं माता जी, ऐसा इस्कॉन में तो कभी किसी ने नहीं कहा। हाँ हाँ, मैं तो वही बोल रही हूँ ना, क्योंकि आपने देखा है ना कि जो है मायापुर धाम कितने जो है कि वहाँ पे भी नहीं आ, है लड्डू गोपाल का हाँ, विग्रह। उसमें जो है बहुत ही ज्यादा हमें सालिग्राम फिक्र जी है, करना। लड्डू गोपाल हाँ, नहीं है लेकिन। तो वो सारे आप मत करिए, क्योंकि वो कृष्ण जी का पूजा आप समझ रहे हैं ना, विग्रह में कितना सेवा देना पड़ता है ना, मंदिर में कितना सेवा होते हैं ना, अच्छा विग्रह का हम उतना नहीं दे पाएंगे। तो 64 जो है कि सेवा अपराध होते हैं ना, 64 अपराध होते हैं। अगर अच्छा विग्रह का राधा कृष्ण का हो साथ में तो अभी इसमें भी रहेगा, है ना, भगवान जी है मतलब भी नहीं, मेरे यहाँ अपराध तो राधा बहुत ही। कृष्ण का फोटो ही है माता जी, विग्रह नहीं है अलग से। जी 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 जी। तो जो जी, विग्रह तो फोटो की ट्राई पूजा करिए करके, कि वो भी हाँ। मंदिर से ही मिला, मंदिर से आया था प्रसाद के साथ में, उसी की फोटो कर जी पूजा करते हैं हम लोग। हाँ हाँ जी माता जी, उसमें अच्छा गौर है। निताई भी है, राधा कृष्ण भी है, और सब है, उसी में सब है। इस्कॉन के ही लोग माता जी मुझे बोलते हैं इधर मस्कट में, जो पहले आप लड्डू गोपाल को लाओ। और मैं सोच रही हूँ जो उनको लाने का मतलब है, क्योंकि अपने क्लास में बोले थे वो प्रभु जी जो नहीं देख के हम्म। मतलब ऐसा मत कीजिए, जो उनके पास है तो मैं भी लाना, उनका सेवा बहुत होता है। हाँ, वही तो मैंने बोला ना, अच्छे तरीके से सेवा आप नहीं कर पाएंगे। लेकिन गौर निताई को अगर थोड़ा सा सेवा भी अगर आप नहीं दे पाएंगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको, है ना। कुछ हमारा तबीयत खराब हो, कुछ ना कुछ हो, है ना, फोटो में भी पूजा करेंगे तो उतना प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इसीलिए और फोटो ही जगन्नाथ फोटो जी करते भी हैं, उतना, हाँ, इसीलिए उतना फोटो नहीं करते देते। हैं। जी, तो वो आप अर्चक कर वगैरह सकते हैं रखने में बाकी। बहुत ही नियम लगाने पड़ते हैं, बहुत हाँ नियम हाँ करनी पड़ती है उनको। जी। तो जो धीरे अर्चक धीरे आप वगैरह, जैसे जैसे प्रैक्टिस करते जाइए अभी, तो उसके बाद धीरे धीरे आप लाई, ऐसे, है ना। आप आगे पहले आप वो विधि जान लीजिए कि क्या क्या सेवा करना चाहिए अगर आपके पास विग्रह होंगे तो वो आप अभी फोटो पर ट्राई करिए, है ना, आप कर पा रहे हैं कितना देखिए। ठीक है, उसके बाद आप अगर कर पा रहे हैं तो विग्रह लाइए, है ना। और विग्रह भी गौरनीता है, नहीं तो जो है जगन्नाथ जी का, है ना, बलभद्र भगवान जी, सुभद्रा माता, सुदर्शन चक्र, उनका लाइए, ठीक है। नहीं, राधा तो कृष्ण अगर का नहीं ला सकते पहले माता जी? राधा ना कृष्ण का उनका विग्रह तो नहीं ला सकते? नहीं नहीं, उनका तो लेना ही नहीं चाहिए, है ना। अच्छा। उनका और तो जो अभी माता जी मंदिर में पहले से देख है रहे हैं उनको ना। क्या करे तो अर्च पहले से विग्रह। है तो थोड़ा करना चाहिए, फिर क्या कर सकते हैं ना, हो सकते तो मंदिर में दे सकते हैं। अगर मंदिर में तो उतना अगर नहीं हो पाएगा तो आपको खुद को ही करना चाहिए, आप जब जान गए हैं कि इतना सेवा रहते ये सब करना है तो कुछ नहीं कर सकते, है ना। अच्छा, मंदिर में दे सकते हैं। मंदिर में ट्राई करिए कि मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसे कि बहुत सारे सेवाएं है, अपराध लग रहे हैं, है ना, तो क्या कर सकते हैं, इस तरीके का मंदिर में दे सकते हैं, ऐसे बोलिए उन सबको। लेकिन मंदिर में भी ऐसा तो नहीं होगा ना कि इतने सारे विग्रह होंगे तो कैसे वो रखेंगे, तो देखिए कि हो सके तो, क्योंकि हमें ये नहीं करना चाहिए। पहले आप ट्राई करिए घर में कि वो जो उनके जो सेवा है हम कर पा रहे कि नहीं। काफी टाइम हम पहले ले लेते, फिर सेवा के टाइम में हम नहीं कर पाते, तो पहले सेवा जैसे हमारा इनिशिएशन के पहले हम प्रैक्टिस करते हैं ना, ये सारे भोग लगाना, ये सारे कर पा रहे कि नहीं। उसके बाद क्या होता है, धीरे धीरे
इसको ग्रुप से निकाल दिया। आप मुझे मैसेज कर दीजिए यहाँ पर अपना नंबर, फिर मैं आपको ग्रुप पर जोड़ देती हूँ प्रभु जी। तो जो है कि धीरे धीरे हमारा इनिशिएशन जब होता है, पहले हम प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हम जब कर पाते हैं तभी इनिशिएशन मिलता है। वैसे ही ये भी चीज ये है कि आप पहले प्रैक्टिस करिए, आप कर पा रहे कि नहीं। अगर आप कर लेते हैं तो आप जो है आगे जाइए। ठीक है जी। ठीक है प्रभु जी, मैं आपको जो है ग्रुप पर जोड़ दूंगा। जी माता जी, ठीक है ना। जी जी माता। जी ठीक है। हरे कृष्णा। और किसी को कुछ बोलना है? जी ठीक है, कोई बात नहीं है, हम यहाँ तक ही रखते हैं। और अच्छा लगा आप सब जैसे क्वेश्चन कर रहे हैं, उसमें बहुत डिवोटीज का मैं देखा, कुछ कुछ प्रभु जी ने मेरे को सेंड किया, तो मैंने देखा कि बहुत सुंदर सुंदर क्वेश्चन लिखा है आपने। तो काफी जो है वो किया है, आप मेहनत किया है सभी ने। तो आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, इसलिए मैंने बोला कि आप सब अभी क्या है कि बहुत आगे है भक्ति में। सभी टीचर्स हैं इधर। ऐसा नहीं है कि हम फर्स्ट में है। ऐसा कुछ नहीं है, फिर आगे है। हाँ, सभी माता जी तो भक्ति शास्त्री कर लिया है, सुबह माता जी। अरे माता जी कुछ नहीं, माता जी मैं तो बिल्कुल कुछ नहीं कर पाती हूँ। अब मेरे को जी समझ में नहीं आ रहा, माता जी मैं इतने दिनों से कर रही हूँ, लेकिन मेरे को तो ऐसा कुछ फील ही नहीं होता जैसे लोगों को होता है ना। ऐसा कुछ फील नहीं हो पा रहा मेरे को, तो समझ में नहीं आ जी, रहा। तो आप बहुत विनम्र भक्त है, इसलिए आपको फील नहीं होता। अच्छा विनम्र हो गई माता जी, पर कुछ तो अपने को अंदाज होना चाहिए कि हम कितना क्या है। लोग हम लोग सबको अंदाज हो अंदाज जाए हो क्या रहे होता है। हैं। हम सबको अंदाज हो रहे हैं, आप बहुत अच्छे भक्त हैं। वही तो बोला, आपको अंदाज नहीं हो रहा है, आप विनम्र भक्त हैं। नहीं माता जी जी ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को लगता है कि अपराध अपराध हो रहे हैं शायद, इसलिए कुछ फील नहीं हो पा रहा। नहीं नहीं, कोई बात नहीं माता जी। धीरे धीरे जो है भगवान रास्ता दिखाएंगे। बस जी भगवान से ही प्रार्थना है बस, और क्या। जी लाइन माता में जी। अभी लगे हुए हैं माता जी। हाँ हम लोग, जी। आप लोग तो बहुत आगे हैं माता जी। मैं सबसे पीछे माता जी तो लाइन बहुत में। आगे हैं। माता जी तो इस उम्र से इतना आगे, अच्छा है भैया। सबकी भक्ति ऐसी बढ़े भैया। आप सबके ब्लेसिंग्स चाहिए, कृपा चाहिए, ताकि बिल्कुल सही टिक बात पाए। है। सबकी भलाई, जी सबकी बढ़ेगी तो अपनी भी बढ़ेगी फिर। जी जी। सबके बारे में हम जब सोचते तो अपना हमारा ही खुद ब विकास खुद ही होता है। भगवान देख लेता है। हाँ जी। हाँ, जी माता जी। बस ठीक भगवान है, से ये बहुत चाहिए कि अच्छा लगा। भक्ति मिलती हाँ रहे, माता देता जी रहे। वही कहती है ना कि उम्र नहीं देखनी चाहिए, कई छोटे भी बड़ों से आगे निकल जाते हैं। हाँ, छोटे कितने ही बड़े छोटे निकल छोटे आगे निकलते बच्चे हैं हैं। माता जी। हम लोग तो सीनियर सिटीजन ग्रुप में आ जाते हैं तो। बिल्कुल माता जी, हमें सगों आपका आपका अनुसरण करना है, आपके रास्ते चलना है माता जी तो हमें। भक्ति के मामले में सीनियर सिटीजन नहीं है माता जी, यही तो चक्कर है। बिल्कुल एज से बिल्कुल। ही हो सकते हैं, केवल एज में ही है कि मैं सीनियर सिटीजन। जी माता जी, अभी आप सबका एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है ना, हमारा एक्सपीरियंस कितना कम है ना। आप सब देख लिए है कि नहीं माता जी हमारा ये। एक्सपीरियंस गृहस्थी के मामले में हो सकता है, लेकिन भक्ति के मामले में आपसे आगे नहीं है, क्योंकि हम लोग गृहस्थी में रहे हैं ना शुरू से। माता तो जी, उसके आप बारे में सबको। एक्सपीरियंस हो सकता है हम माता लोगों जी आपका सरनेम क्या है? मेरा। नहीं माता जी मेरा का मेरा सम, हाँ, संपिता दास था मेरा, मतलब जो सरनेम था पहले। क्या दास, क्या माता जी? दास यहाँ पर होता है एक्चुअली, दास नहीं, मतलब। दास दासी तो कर लगाते हैं अपन लोग जे इनिशिएट होने के बाद। माता जी बंगाली होते हाँ, हैं ना, आप बंगाली होते बंगाल हैं। जो, बंगाली में दास। जी जी, दास होते हैं हाँ जी हाँ उसमें। जी अच्छा आप बंगाली हो माता जी? हाँ जी जी। जी। अच्छा इसलिए। जी तो अच्छा। उसमें ऐसा था। तो आपको तो भजन वजन में बहुत आराम मिलता, समझ में आ जाती होगी सब बात। हाँ बंगाली हाँ भाषा हाँ, ही समझ में आती समझ होगी। में तो आता है। जी हाँ जी। बंगाली भाषा पूरी आती होगी आपको। अपने तो अरे आचार्य, भाषा आचार्य भी सब बंगाली बंगाली, है। वैसे भी बंगाली बहुत अच्छे होते हैं माता जी, मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। हाँ, अब बंगाली लोग को अपने तरफ आचार्य भी बंगाली भाषा ही जानते थे सब, प्रभुपाद जी वगैरह सभी। तो आपको तो काफी अच्छा लगता होगा। जी जी माता अरे जी। समझ ही नहीं आती माता जी। ये है ना। जी जी। बहुत अच्छा। हाँ। जी माता जी, आप सबका संग मिला है, ये अच्छा लगता है, जो भी है।
अपना फैमिली लगता है माता जी, अपने घर का। जी जी। घर जैसे लगता है माता जी। जी माता जी बिल्कुल, वो तो अभी नहीं लगता है ना, अभी बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं तो कुछ नहीं लगता। जैसे मैं इतने दिन जुड़ नहीं पाया, लेकिन फिर भी नहीं लग रहा है कि इतने दिनों के बाद जुड़ रहे हैं जैसे। हाँ, ऐसा बात लग तो रहा है कि बिजी कल थी ही माता जी, मिले कोई उसमें थे। वो बात तो नहीं है। जी जी। इसी कार्यक्रम में बिजी थी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। जी माता जी। हरे कृष्ण। ठीक है। हरे कृष्णा। भी मीटिंग एंड हरे करते, कृष्णा। देखिए आधा घंटा हमारा बात हो गया। चलो हम अच्छा समझ है। ही हरे नहीं कृष्णा पाए। माता जी। हम हरे समझ रहे हरे। थे माता आप जी, जल्दी हरे निकलेंगी। कृष्णा हरे सभी को। कृष्णा सभी को, हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण कृष्णा, सभी को सभी को सादर धन्यवाद। प्रणाम। हरे सभी कृष्णा भक्तों को धन्यवाद सादर प्रणाम। माता जी, प्रणाम। हरे धन्यवाद। कृष्णा बहुत अच्छा प्रणाम। लगा माता जी। जी बहुत अच्छा माता जी, लगा। हरे कृष्णा सभी को धन्यवाद। हरे अच्छा तो कृष्णा। लगता है एक साथ भक्तों के साथ। हरे कृष्णा माता जी।